स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, सकारात्मक शारीरिक भाषा। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस दौरान अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तो आप दूसरों पर अपना प्रभाव भी डाल पाएंगे और इससे आप कम्युनिकेशन में बने भी रहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइन हैं जो कि हमें यूज करने चाहिए अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में। तो सबसे पहला है पोस्चर, जिसको कि हम लोग आसन भी कह सकते हैं। जब कम्युनिकेशन होता है या जब आप किसी दूसरों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो उस दौरान व्यक्ति खड़े होकर के या बैठ करके आपकी बातों को सुनता है या आप भी दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो उस दौरान एक अच्छा पोस्चर जो है, एक अच्छा आसन सकारात्मक सोच दर्शाता है और आप संचार में बने भी रहते हैं। अगर आप खड़े हैं तो सहज रूप से आराम से खड़े रहें और अगर आप बैठे हैं तो भी सीधे रूप से बैठें, जिससे कि आप संचार में बने रहते हैं और यह महसूस होता है कि आप संचार में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं और वह कम्युनिकेशन भी अच्छे से हो पाता है। आप मैसेज को समझ भी पाते हैं और फीडबैक भी अच्छा दे पाते हैं। दूसरा है टेक अप स्पेस या स्थान लें। कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन के दौरान भीड़ बहुत होती है या वहाँ पे लोग जो सुनने के लिए आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो उस दौरान भीड़ में या आप असहज रूप से अगर मैसेज को सुनते हैं तो वह मैसेज आपके मस्तिष्क में अधूरा ही जाता है और बाकी बाहरी कारकों से आप डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले एक अच्छा स्थान ले लेना चाहिए जहाँ से आपको किसी चीज़ को सुनना है या किसी चीज़ को बोलना है। अगर आप सहज रूप से वहाँ बैठे रहेंगे या एक अच्छा स्थान लेकर सुनेंगे तो आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन होने वाले कम्युनिकेशन पे। और अगर आप भीड़ भाड़ में रहे या ऐसे स्थान पे जहाँ कि आप सहज महसूस कर ही नहीं रहे हैं तो आपका आधा ध्यान उस स्थान पे खड़े रहने या बैठने में ही लगा रहेगा कि यहाँ कंफर्ट फील नहीं हो पा रहा है और आप जो है उस कम्युनिकेशन पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्थान ले लेना चाहिए, उसके बाद ही कम्युनिकेशन करना चाहिए या वहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए। तीसरा है लीन, जिसको कि ध्यान भी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी चीज़ को सुनने में तो जो संप्रेषक होते हैं उनको लगते हैं कि श्रोतागण जो है वो हमारी बातों को सुन रहे हैं और वह उनमें और लीन होकर के अपने पूरे ध्यान के साथ उस कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त बातें जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि सुनने वाले को भी वो चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आए और जो भी कम्युनिकेशन हो उसका उद्देश्य पूरा हो सके। तो यह भी एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज में आता है जो कि यूज़ किया जाता है। फिर है आर्म्स, जो कि भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं का एक अच्छा पोस्चर में रहना यह भी कम्युनिकेशन में दर्शाता है। कई बार व्यक्ति क्रॉस करके रहते हैं, कई बार जो है पीछे हाथ मोड़ के रहते हैं। तो आर्म्स का अगर सही तरीके से सरल रूप से नहीं रहेगा तो व्यक्ति का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज होगा और वह कम्युनिकेशन के दौरान अपने आप को उस कम्युनिकेशन में नहीं रख पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सरल रूप से खड़े रहने चाहिए या बैठते समय भी सीधे बैठने चाहिए, आर्म्स को सीधा रखना चाहिए, जिससे कि भुजाएं सीधे रहने से आपका ध्यान जो है कम्युनिकेशन पे पूरा जाता है। फिर है हैंड या हाथ। तो कम्युनिकेशन के दौरान हैंड का यूज जो होता है वह व्यक्ति को किसी बात को समझाने में ज़्यादा आसानी देता है या ऐसा कह सकते हैं कि आसानी से वह व्यक्ति उस बात को समझ पाता है, क्योंकि हैंड मूवमेंट से व्यक्ति आधी बात को उस स्ट्रक्चर के रूप में या उस चित्र के रूप में ही समझ पाता है और बाकी बातें बोलने से उसके पूरे बाहरी स्ट्रक्चर को, उस मैसेज के कंप्लीट संरचना को वह समझ पाता है। तो इसलिए बोला जाता है हैंड मूवमेंट संचार में जरूरी है और हैंड मूवमेंट करने से वो पूरा एक इमेज बनता है माइंड में जिसके बारे में कि संचार किया जा रहा है या मैसेज दिया जा रहा है।
नेक्स्ट है हैंडशेक। हाथ मिलाना। तो इस दौरान क्या होता है कि जब आप एक अच्छा हैंडशेक करते हैं, यानी कि एक अच्छा कंप्लीट रूप से आप जब आपका हैंडशेक होता है दूसरे के साथ, तो उसमें एक विश्वसनीयता दिखती है और एक विश्वास जगता है और आपका कॉन्फिडेंस भी जागता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप संचार करने वाले हैं उनके भी ज्ञान का स्तर ऊंचा है और आप जिस चीज़ को बताने वाले हैं वह व्यक्ति भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा और फीडबैक भी अच्छा आएगा। तो एक हैंडशेक से ही पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर हैंडशेक लूज होगा तो वहाँ पे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लो नज़र आएगा। उससे क्या होगा कि आपको अपनी बात को रखने में या दूसरों की बात सुनने में भी असहज महसूस होगा। इसलिए एक अच्छा हैंडशेक बताता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर या आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। इसलिए अच्छा हैंडशेक करना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का सिंबल है। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का अर्थ यहाँ पे होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी को सुन रहे होते हैं, उनकी आंखों में देखना जरूरी है। इससे आपका ध्यान 100% सामने वाले की बातों में रहता है। अगर आप इधर उधर देखते हैं तो जरूर बाकी चीज़ों को देखने के बाद जिस चीज़ को भी आप देखते हैं उसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आप सोचने लगते हैं और जो आपको सुनाई पड़ रहा है उस चीज़ के लिए आपका पूरा ध्यान नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषक और संग्राहक के बीच में आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आंखों में देखने से आप पूरी बात को समझते हैं और अगर कोई कठिनाई होती है तो आप तुरंत उसको पूछ भी देते हैं, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है। कोई भी बात रहता है या किसी एग्जाम्पल के बारे में बोला जाता है तो उस दौरान आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस एग्जाम्पल को फिर अपने माइंड में बना पाएंगे, उसका इमेज बन पाएगा। तो आई कांटेक्ट एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज में आता है। फिर है नोट्स, अर्थात कि जब आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो संप्रेषक और संग्राहक यानी कम्युनिकेटर और जो रिसीवर होते हैं दोनों के बीच कुछ ना कुछ नोट्स होते रहना चाहिए। अर्थात कम्युनिकेटर को कभी कभी यह भी नोट करना चाहिए कि संग्राहक को रिसीवर को क्या क्या दिक्कतें आ रही है उस बात को समझने में, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। और संग्राहक जो उस चीज को सुन रहा होता है उसको वैसे पॉइंट्स को नोट करना चाहिए कि जो वह नहीं समझा, ताकि बाद में उसको फीडबैक के दौरान वह बता पाए कि इस पॉइंट को मैंने नहीं समझा है, ये आप मुझे दोबारा से बताएं। तो इससे कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। तो फाइनली हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यह आता है क्योंकि अशाब्दिक संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उस समय शारीरिक रूप का या किसी सिंबल का ही प्रयोग होता है। तो शारीरिक भाषा से आप बहुत ऐसे शब्द हैं या बहुत ऐसे वाक्य हैं जो बिना बोले सिर्फ हाव भाव में ही स्पष्ट कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का हमेशा यूज करते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपना इम्पैक्ट दूसरों पर छोड़ सकें। अगर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होगा तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो कम्युनिकेशन पूरा भी नहीं हो पाएगा। अब हम लोग इसी में आगे जानेंगे कि स्थानिक जोन क्या होता है, सेपिटल जोन, जो कि कम्युनिकेशन के दौरान आता है। सेपिटल जोन उसे कहते हैं कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, खास करके मौखिक संप्रेषण में, तो उस दौरान आपसे और सुनने वालों के बीच की दूरी क्या होती है, शारीरिक दूरी क्या होती है, उससे उस कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीजों को अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहला होता है इंटीमेट जोन। इसको स्पर्शी दूरी कहते हैं, जो लगभग 2 फीट की होती है। अर्थात इस दौरान जो दो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनकी दूरी 2 फीट की होती है। यह स्पर्शी जोन होता है। इसमें एक दूसरे व्यक्ति को टच करके या गले पे हाथ रख के या हाथ मिला के बहुत सारी ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं जिनसे कि बातें होती है। खास करके इस दौरान
वैसे संदेश संप्रेषित होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं या वह सभी लोगों से शेयर करने के लिए नहीं होते हैं। तो यह एक अच्छा जोन माना जाता है जिसमें कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट, अपना जो है प्रभाव छोड़ पाता है और उस प्रभाव के कारण वह कम्युनिकेशन हमेशा पूरा होता है। खास करके यह दोस्तों में ज़्यादा देखा जाता है कि जब दोस्त रहते हैं वह आपस में साथ में ही रहते हैं और उनके बीच बहुत सारी बातें शेयर होती है जो कि वो हंसी मजाक भी करते हैं और उनके लाइफ से रिलेटेड भी होती है, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटीमेट जोन में आती हैं। तो इंटीमेट जोन में 2 फीट की दूरी होती है जिनमें कि 2 व्यक्ति या जो भी सूचना लेने देने वाले व्यक्ति हैं वो आपस में इस दूरी में ही रहते हैं। दूसरा है पर्सनल जोन। ये पर्सनल जोन या तो ऐसा कहें इसको निजी जोन भी कहते हैं। तो इसकी जो दूरी होती है वो 2 से 4 फीट की होती है। अर्थात इस दौरान जितने भी 2-4 व्यक्ति जो कम्युनिकेशन में इंगेज होते हैं तो वो 2 से 4 फीट की दूरी में एक सर्किल में या नहीं तो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या किसी मैसेज पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये पर्सनल जोन इसलिए भी बोला जाता है कि जब भी आप किसी पार्टी या किसी संस्था में इस तरह के कम्युनिकेशन को करते हैं या इस तरह से होके किसी बात पर अपना डिस्कशन करते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन या दूसरा व्यक्ति उसमें आना नहीं चाहता है या इंटरफेयर नहीं करता है। वो जानता है कि ये एक पर्सनल जोन है, इसमें जो भी व्यक्ति बातें कर रहे होंगे या आपस में किसी मुद्दे पर डिस्कस ही हो रहा होगा, इसलिए कोई भी थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसे पर्सनल जोन कहा जाता है। और इसकी दूरी 2 फीट से 4 फीट के बीच की होती है। नेक्स्ट है सोशल जोन। सोशल जोन जिन्हें कि हम लोग सामाजिक जोन भी कहते हैं। तो इस दौरान वैसे कम्युनिकेशन होते हैं जो या तो इमरजेंसी में किसी बात को कहना हो या नहीं तो उस संस्था में अचानक से किसी मीटिंग को बुलाना हो, तो उस दौरान यह दूरी होती है 4 से 12 फीट की। तो जब यह दूरी होती है और इस दौरान जब लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं तो उस दौरान एक दूसरे के विचार या नहीं तो किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं जिसमें कि सभी लोगों का सहयोग होता है। तो इसलिए सोशल जोन का इसका नाम दिया गया है, इसमें ढेर सारे सामाजिक व्यक्ति जो है शामिल होते हैं और उनमें किसी न किसी मुद्दे पर संचार हो रहा होता है और इसकी दूरी 4 फीट से 12 फीट की रखी गई है। नेक्स्ट है पब्लिक जोन। पब्लिक जोन इसको सार्वजनिक जोन भी कहते हैं, अर्थात 12 फीट से अधिक। तो इस दूरी में जो भी कम्युनिकेट हो रहा होता है वह किसी सार्वजनिक मुद्दे पर या बहुत बड़ी भीड़ में उस मैसेज को या उस संचार को देना होता है, तो 12 फीट की दूरी रखी जाती है। इस दौरान ढेर सारी भीड़ होती है और उसमें किसी एक व्यक्ति का सभी पर एक इम्पैक्ट होता है कि उनके द्वारा बात को सुनना है और उस मैसेज को फॉलो करना है। खास करके सभाओं में या नेताओं की भीड़ आप इसको ला सकते हैं, उसके एग्जाम्पल को आप इसमें इस जोन में ला सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की बातों को पूरा भीड़ सुन रहा होता है और उसको फिर फॉलो करता है। तो ये सारे जोन जो होते हैं कम्युनिकेशन के बीच यूज किए जाते हैं और इस दौरान इन सभी जोन का यूज जो है हर व्यक्ति को धीरे धीरे स्वयं ही पता चल जाता है। तो आज के पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में इतना ही। आगे की जानकारियां लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।